वेलकम बैक टू गणितंक बच्चों। हम मॉर्निंग शिफ्ट 25 फेब का पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमने 6 क्वेश्चंस पार्ट 1 में किए। अब ये पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ आप देखो थोड़े से लेंदी डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे बच्चों को ये एग्ज़ाम के टाइम पे डिफ़िकल्ट गए होंगे, बट अब आपको लर्न करना चाहिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो अब 7th क्वेश्चन, यहाँ पे आई प्लस ए और आई माइनस ए का ट्रांसपोज, ये डैश जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसपोज का काम करता है। ठीक है, चलिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो हम एक एक करके फॉर्म करते हैं। आई प्लस ए, आई का मतलब होता है बच्चों 1 0 0 1, ये आई मैट्रिक्स है। और ए मैट्रिक्स हमें दिया है 0 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 एंड 0। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो एडिशन कैसे वर्क करता है हम सबको पता है, यस। तो ये 1 हो जाएगा, ये tan थीटा बाई 2, ठीक है, ये माइनस tan थीटा बाई 2 और ये 1, तो आई प्लस ए आ गया। सिमिलरली अब मुझे आई माइनस ए चाहिए है, तो आई माइनस ए मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं। तो आई मैट्रिक्स मतलब कि 1 0 0 1, सब्ट्रैक्ट करना है इस बार 0 tan थीटा बाई 2, ए मैट्रिक्स जो था उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया है यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यस, tan थीटा बाई 2 एंड 1। तो इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो आई माइनस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब जो रो 1 है वो कॉलम बन जाएगा, ओके, जो रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव बोथ द मैट्रिसेस एंड वे आर सेड दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई देम। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस मतलब 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1, दोनों सेम ही आ गए हैं, यस। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है बच्चों, हमको पता है ना, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा अब हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट, राइट, 1 इंटू 1 एंड tan थीटा और tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम अगर आप करोगे तो 2 tan थीटा बाई 2 आता है, ठीक है। और बाकी तो एलिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। द रिजल्ट इज सेट टू बी इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, बी और ए। तो हमें ए और बी निकालना है ना, इनफ है बेटा, बाकी दो जो है ना हम लोग हमारा टाइम ना वेस्ट करें और दो एलिमेंट निकाल के। तो आई कैन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए जो है यहाँ पे ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है एंड बी जो है वो माइनस 2 tan थीटा बाई 2 है, राइट। यू कैन ऑल एनालाइज दिस, ठीक है। सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ये बेसिक्स जो है ना आनी ही चाहिए। जो भी जिन्हें भी पता नहीं है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है, तो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, इस तरह कुछ करते हैं हम लोग। एंड वी हैव मल्टीप्लाइड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ऐड करेंगे तो 2 tan थीटा बाई 2 मिलेगा। तो ऐसे करके हमने फिर कंपेयर किया इक्वलिटी का, तो माइनस बी इज 2 tan थीटा बाई 2, तो बी का वैल्यू मिल गया। हमें पूछा क्या क्वेश्चन है पता है आपको, 13 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज वॉट वी आर सपोज टू फाइंड। तो इट इज इक्वल टू 13, ए की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस बी स्क्वायर मतलब बेटा माइनस 2 tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया है ये, ठीक। अब 13 तो बाहर ही रखेंगे और ये एक्सपांड करोगे अगर तो 1 प्लस tan पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस चलिए माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और फिर ये एक्सपांड किया आपने a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म आपने एक्सपांड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दिस जो आगे का टर्म है माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, प्लस तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इट कम्स आउट विथ 13, 1 प्लस tan पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों अब आपको समझ में आ रहा है, ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, करेक्ट, यस सर। एंड व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर, राइट, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 उसका स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 13 सेक पावर 4 थीटा बाई 2। इस तरह हमारा आंसर आ जाता है, राइट। तो दिस इज आवर आंसर, 13 सेक पावर 4 थीटा बाई 2। आप देखेंगे ऑप्शंस में, यस, सो देयर इज फोर्थ ऑप्शन है ना विच इज सिमिलर टू दिस। तो ऐसे सॉल्व करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन है ना सॉल्व कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन था, लेंदी बट यस नॉट डिफिकल्ट आई कैन से। तो इस क्वेश्चन के बारे में यही कहूँगा कि लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं z बार ऐसे ही छोड़ देते हैं इन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना चाहिए सर, तो बच्चों जहाँ पे भी z है ना
वहाँ पे आप x प्लस आई वाई लिखेंगे, और जहाँ पे भी z बार है वहाँ x माइनस आई वाई करेंगे, और उसके बाद वो सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो बस ये दोनों कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे और अपने आप वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब लाइन 1 L1 देखिए क्या दिया है, मैं कुछ अलग नहीं करूँगा, हाँ आपको भी ऐसे ही करना है आगे से। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो आई जस्ट सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि z को x प्लस आई वाई लग दीजिए, z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, 2 माइनस आई, ये हो गया x प्लस आई वाई, 4i प्लस 2 प्लस आई, एंड ये है x माइनस आई वाई। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है ये सारा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2i माइनस आई एक्स प्लस वाई, आई इंटू आई स्क्वायर होता है -1 वगैरह वगैरह, ठीक है, या 4i प्लस ये 2x है माइनस 2i, ठीक है, प्लस आई एक्स, और ये प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो आप देखो 2x y दोनों साइड में तो कैंसिल ही कर देते हैं हम सीधा सीधा। ठीक है, अब बचा क्या, तो यहाँ से i कॉमन लेंगे तो 2y माइनस एक्स, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ से i कॉमन लिया तो 4 माइनस 2y प्लस एक्स टाइम्स i, तो देयरफॉर आई गेट हियर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2y प्लस एक्स। सब एक साइड लेके गए अगर हम, तो ये हो गया 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा मिल रहा है हमें। ठीक है, इक्वेशन आप देखिए, हाँ इस तरह कुछ मिल रही है हमें इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सो अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो क्या होगा, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज लाइन 1 का इक्वेशन। सिमिलरली लाइन 2 आप थोड़ा केयरफुली सॉल्व करिए, देखिए है ना सारा सही किया या नहीं किया है। एक बार हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो बराबर है या नहीं है। ठीक है, येस इट सीम्स टू बी करेक्ट। फिर लाइन 2 आपको दिया हुआ है 2 प्लस आई इंटू जेड इज इक्वल टू आई माइनस 2 इंटू जेड बार। ठीक है, आई माइनस 2 है ये, टू जेड बार, तो ये हो गया 2 प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई, आई माइनस 2 एक्स माइनस आई वाई, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2i प्लस आई एक्स माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये आई एक्स, फिर उसके बाद में प्लस वाई हो जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद क्या, माइनस 2x प्लस 2i। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सर ये 2i कैंसिल, आई एक्स कैंसिल, येस, तो गेटिंग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 2x, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, और आई कैन से 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x। तो लाइन 2 जो है ना उसका इक्वेशन ये मिला। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में लाइन 1 लाइन 2 निकाला, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड अ सर्कल इज ड्रॉन विथ सेंटर ए, सेंटर रहेगा उस सर्कल का ये। ठीक है, तो L1 L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकालना है हमको, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ए, तो वो कैसे मिलेगा, L1 L2 का साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये L1 था, और L2 था y इक्वल टू 2x, तो आप रख देंगे यहाँ पे y को 2x, तो क्या होगा x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2/3 आ गया, और जैसे ही x का वैल्यू 2/3 आया तो y इज 2x, राइट, तो y क्या आएगा 4/3। तो a के जो कंपोनेंट है वो 2/3 और 4/3, हाँ, इट इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कहानी समझ में आई, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने सेंटर निकाल लिया। सर काफ़ी लेंदी था ये, यस बच्चों, है ना, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए यस इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, आई अग्री, है ना, एग्जाम्पल बहुत बड़ा था ये, अभी तो सॉल्व करना बाकी है। फिर आपको बोला गया रेडियस, हाँ, तो ये क्या है, आपको आगे क्या बोला गया है, सर्कल इज ड्रॉन विथ सेंटर है, टचेज द लाइन, मतलब ये टेंजेंट हुआ ना बेटा, टचेज द लाइन, सर्कल इज टचिंग द लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन देखें, आई माइनस 1 इंटू जेड, ठीक है, प्लस आई 1 प्लस आई अगेन जेड बार प्लस 2i, ठीक है, प्लस 2i इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ गया है। ठीक है, सही चल रहा है ना बच्चों, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखिए, तो i माइनस 1 जेड 1 प्लस आई जेड बार प्लस 2i इक्वल टू 0, ये क्या है, टैंजेंट टू द सर्कल है, ये टैंजेंट है। तो सेंटर पता है, अब टैंजेंट ही पता है, अब टैंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे बस। ठीक है, टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो अगेन सेम बात करेंगे, x प्लस आई वाई 1 प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस 2i इक्वल टू 0। ठीक है, करो आप सॉल्व, तो आई एक्स, ठीक, फिर उसके बाद में आई स्क्वायर तो माइनस वाई,
फिर माइनस एक्स माइनस आई वाई प्लस, ठीक है, इधर भी वो करेंगे बेटा आप, तो एक्स फिर माइनस आई वाई फिर प्लस आई एक्स एंड प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी x और माइनस एक्स कैंसिल, y और माइनस वाई कैंसिल, तो अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने को इक्वेशन मिल रहा है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये टैंजेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट कैसा है, सर्कल, इसका सेंटर पता है हमको, ठीक है, 2/3 एंड 4/3, ठीक है, ये सेंटर है। ओके, और एक लाइन है जो टैंजेंट है, आपको रेडियस पूछा गया, तो रेडियस कैसा होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। तो रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस कहाँ से, 2/3 और 4/3, तो 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1 डिवाइड बाय, राइट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 2/3 4/3 फ्रॉम द लाइन, ये जो लाइन की इक्वेशन, डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट, यस सर। ओके बच्चों, तो ये आ गया 1/3√2, दिस इज अ रेडियस। देखिए अच्छे से देखिए सॉल्व कैसे किया मैंने, सब लोगों को समझ में आ गया। सर बहुत लेंदी था, यस बच्चों ये बहुत लेंदी क्वेश्चन था, बट यस अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर आप चाहते तो। अगले बार के लिए आप जान लीजिए कैसे करते हैं, है ना, क्वेश्चन बड़ा था ये बट सॉल्वेबल था, क्या कहते हो आप लोग, है ना, सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट, यस। 9th क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन भी आपको देख के तो लगेगा बहुत ही बड़ा है, और शायद है भी, लेट्स सी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इंटीग्रेशन पे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस जैसा एग्जाम्पल ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में ऐसा ही एग्जाम्पल आया हुआ है। चलिए देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, नीचे मुझे दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब ऊपर में भी ये साइन थीटा, बच्चों साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यस सर, है ना, कर सकता हूँ ना। बाकी टर्म जो है साइन पावर 6 प्लस साइन पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर, एज इट इज़ रखी है सारी टर्म, ठीक है, इनटू यहाँ पे फिर रूट में जो है वो सारा एज इट इज़, 2 साइन पावर 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस 6, है ना, ये सारा एज इट इज़। ठीक है बच्चों, ओके। आप देखो अब 2 और 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे का सारा टर्म कैंसिल हो गया, तो नाउ इट इज़ इक्वल टू, ऊपर में सिर्फ कॉस थीटा है और ये बाकी सारा जो है ना ऐसे साइन के फॉर्म में है, 2 साइन पावर 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस 6। तो बच्चों हिंट तो समझ में आ जाती है, क्वेश्चन देख के अब हिंट तो समझ में आती है, यस सर। साइन थीटा को टी रखूँगा ताकि कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाए, डी टी हो जाए, कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाए। तो क्वेश्चन ऐसा बन गया अब, टी पावर 6 प्लस टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, और रूट के अंदर 2t पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 dt। अब क्या करें, कैसे सॉल्व होगा ये, क्या करूँ। एक ही बहुत सिंपल एक ही फंडा है कि इसको t रखना पड़ेगा और बाहर dt आना चाहिए, बट सर ऐसा हो नहीं रहा है अभी। ऐसा होगा क्या अभी, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर अभी। देखिए अब क्या थोड़ा सा हम लोग है ना कैसे हम यहाँ जुगाड़ करते हैं। तो जो एक t का पावर मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, तो t पावर 5 t3 और t बचा, एक t पावर ऐसे ही अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये t पावर को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो ये अंदर जाते जाते क्या बनेगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, है ना बच्चों। देखो कितना बढ़िया हो जाएगा अभी स्टेप के बाद, अंदर गया तो टी स्क्वायर हो गया, तो 2t पावर 6 हो जाएगा प्लस 3t पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर। क्या किया मैंने पता है, इस t को अंदर भेजा, अंदर भेजते से टी स्क्वायर बन गया ना अंदर, ऐसा हो गया, और ये dt बाहर। अब आप ध्यान से देखोगे ना, 2t पावर 6 प्लस 3t पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर, इसको कुछ m रखो तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 12t पावर 5 12t पावर 3 12t। कैसा लगा आपको, dt इज इक्वल टू dm, सोचा था आपने ये, सर अभी भी नहीं समझ में आए तो t पावर 5 प्लस t पावर 3 प्लस t dt इज इक्वल टू dm/12। अब समझ में आया बच्चों, यही चीज़ है ना dt, ये पूरा देखो, यस सर, है ना। तो रूट के अंदर m और ये dm/12, यही होना चाहिए था, लॉजिक तो यही था कि सर रूट के अंदर का टर्म हमें t रखना है, लेकिन उसका डेरिवेटिव जो है कुछ सब्स्टिट्यूट करना है m, तो उसका डेरिवेटिव बाहर आना चाहिए। और कैसे हमने इसको अरेंज किया, कैसे इसको मैनेज किया, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आया। कुछ लोगों ने जिन्होंने प्रीवियस ईयर किया होगा सॉल्व, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन रिलेट दिस, 1/12 बाहर और ये m पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना, प्लस c। तो बच्चों ये पूरा 1/18 हो जाएगा और m पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो अब 1/18 m के जगह ये पूरा रखना पड़ेगा, 2t पावर 6 प्लस 3t पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर, ओके, प्लस c।
और टी क्या था, साइन था, साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सी। ऐसा आंसर आया। ऑप्शंस अगर कॉस में तो आपको साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। दिस इज हाउ आवर आंसर वुड बी, ठीक है। तो ऐसा ये हमारा आंसर है। समझे बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत बड़ा दिखता है, यस, बहुत सारे लोग डर के छोड़ दिया होगा बच्चों ने, बट यस ये यहाँ पे इस बार इस पार्ट में जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये सीखने लायक है सब लोगों को, राइट। कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ डू यू अप्रोच। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नए नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर कर चुके हो तो यस ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, ठीक है। 10th क्वेश्चन बच्चों, दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं वेक्टर्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्या है ये, ठीक है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है एंड सी वेक्टर दिया है, ठीक है, और ये है आर क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए। इस टाइप के वेक्टर्स हमेशा, इस टाइप के रिलेशंस हमेशा क्वेश्चन में मिलते ही हैं। देखो दोनों में क्रॉस ए है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक साइड लेके आते हैं। आपको बहुत बार बताया मैंने भी जब सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब क्रॉस ए कॉमन निकलेगा तो आर माइनस सी बार क्रॉस ए बार। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या बेटा, दे आर कोलिनियर, है ना। इट इम्प्लाइज आर बार माइनस सी बार, ये जो वेक्टर है ये कोलिनियर है ए से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आर बार इज इक्वल टू सी बार प्लस लैम्डा ए बार, ये बात हो गई, ठीक है। हमेशा अगर नहीं पता आपको तो बेटा समझ जाओ, अभी लर्न कर लो ये मेथड्स, अभी सीख लो ये मेथड्स। जब भी ऐसा होता है ना, ऐसा तो क्रॉस से कॉमन दिख रहा है तो एक साइड लेके ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है। ओके, ये लैम्डा टाइम्स क्यों आया, क्योंकि वो कोलिनियर है ना वेक्टर्स, ये कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे, इसीलिए। अब हमें लैम्डा निकालना है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो आर डॉट बी इक्वल टू 0। सो लेट्स डू, है ना, क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद बी, है ना, बी के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, आर डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी। आपको क्वेश्चन में दिया है आर डॉट बी इज 0, इसका यूज़ कर लिया। सी डॉट बी, सी वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, करेक्ट। तो सी है आई माइनस 2j माइनस के, बी वेक्टर है आई प्लस जे, ठीक है, ऐसा, प्लस लैम्डा, ए वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के और बी वेक्टर है आई प्लस जे। सॉल्व कर लेते बच्चों, तो क्या होगा, 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 1, तो ये इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से लैम्डा जो है ना 1/2 आ जाता है सॉल्व करके। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये बात तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सी बार प्लस लैम्डा के लिए हाफ आ गई बेटा, तो हाफ ए बार, तो आर वेक्टर ऐसा आ गया है। सो हमें आर वेक्टर मिल गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको देखना पड़ेगा एक और बार, आर डॉट ए पूछा गया है। सो बच्चों आर डॉट ए मतलब डॉट ए ऑन बोथ साइड्स, तो सी डॉट ए प्लस हाफ ऑफ ए डॉट ए, करेक्ट है ना। आर डॉट ए इज इक्वल टू, यही पूछा गया, सी डॉट ए, सी वेक्टर पता है ना हमको, यस सर, आई माइनस 2j, है ना, माइनस के, डॉट ए वेक्टर आई प्लस जे माइनस के प्लस हाफ ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, करेक्ट, यस सर। बेसिक बातें तो हमें अज्यूम कर रहे हो, सबको पता है। तो आर डॉट ए इज इक्वल टू, आप देखिए प्रोडक्ट में क्या होगा, 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ए वेक्टर, हाँ ए वेक्टर है ना हमारे पास, करेक्ट, ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट, है ना, तो उसका स्क्वायर हो गया। गॉट इट बच्चों। तो देखिए आर डॉट ए इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो 3/2 विल बी माई आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यस ये क्वेश्चन हर किसी को करना चाहिए, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार आया हुआ है। ये हर टीचर आपको जब पढ़ाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्के सॉल्व करवाता है, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट में मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिए, लेकिन थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 4th नहीं लेकिन बाकी 3 जो थे। इसके अलावा हम सबको पता है 23 अप्रैल से ना बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रही है ना, बोर्ड्स एग्ज़ाम, तो वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल, ठीक है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं। तो बच्चों आपके लिए मैंने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है, डेली 6 PM टू 7 PM, है ना। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नून एकेडमी नाम से वो ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, डेली 6 PM टू 7 PM, ठीक है, 1 घंटा फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री बच्चों, नो नथिंग नेवर, कोई पेमेंट नहीं करना है आपको। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हो, चाहे आप बिटसाइट के लिए पढ़ रहे हो और कोई एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट हो जाइए और आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, यू कैन कम्युनिकेट विद अस। तो स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी लर्निंग के बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। और क्वेश्चन में डालते रहूँगा आगे के पार्ट्स में, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, अगले फेजेस में इंप्रूव करने का हमेशा सोचिए, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट लक।